మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. తేదీ డిసెంబర్ 24న కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి శ్రీ మన్సుఖ్ మాండవియా గారు ఎన్ఏసీ నాయకులను చర్చలకు రమ్మని పిలవడం, ఎన్ఏసీ నాయకత్వం మంత్రి గారి కార్యాలయానికి వెళ్ళడం, చర్చల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ చర్చల సందర్భంగా ఎన్ఏసీ అధ్యక్షులు కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారు ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ ఆల్ ఇండియా కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ప్రకారం మరియు పెన్షనర్ భార్యకు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని, అదేవిధంగా హయ్యర్ పెన్షన్ గ్రాంట్ చేయడంలో డిఫెక్ట్స్ను క్లియర్ చేయాలని మేము దేశవ్యాప్తంగా గత 8 ఏళ్ళ నుంచి పోరాటం చేస్తున్నామని, ఈ విషయం మీకు తెలుసని కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి శ్రీ మన్సుఖ్ మాండవియా గారికి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా విన్నవించి ఈ విషయంలో వెంటనే ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రకటించాలని కోరడం జరిగింది. जी कमांडर साहब, आज आप लोग श्रम मंत्रालय से निकल के आए हुए हैं, क्या मंत्री जी से क्या वार्ता हुई? नमस्कार। आज हमें मंत्री जी ने बुलाया था और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। एनएसी की ओर से हम सब लोग साथ में थे। हमारे जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी, उसके बाद हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुन जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजीव भटनागर जी और हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर PM पाटिल जी, हम सब लोग आए थे और मंत्री जी ने बुलाया था। 10 बजे मीटिंग थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने किया, पूरी समस्याएं समझाई, उनको तो मालूम ही थी, लेकिन हमने इस पर विचार किया कि आप कैसे पूरी पेंशन बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें डिज़ायर्ड जो हमारी मांग है वो 7,500 महंगाई भत्ता आप हम कैसे दे सकते हैं। उसी प्रकार हमने ये भी बोला कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो तुरंत रिटायरमेंट के बाद में लोगों को लागू हो जाए, ना कि उन्हें 70 साल तक वेट करना पड़े, क्योंकि जो कामगार है वो बहुत बड़ी मुश्किल हालातों में काम करते हैं, तो उनकी प्रकृति या उनकी जो तबीयत है वो जल्दी ख़राब होती है, तो इसलिए उनको जो सुविधाएं 58 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाए, तो उस पर भी उन्होंने विचार किया है। और साथ में मीटिंग में उनके PS थे और CPFC साहब आदरणीय रमेश कृष्णमूर्ति जी और सभी लोग थे, और उनके लेबर मिनिस्टर के भी आलोक मिश्रा जी वगैरह थे, सब IAS अधिकारी थे, और सभी लोगों ने मंत्री जी स्वयं थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता से पूरा प्रेजेंटेशन सुना, मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है और इसमें हम भी आपका साथ देंगे, अच्छा काम है, और इस पर्टिकुलर विषय को जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने में हम भी काफ़ी सीरियस है। मैं अभी आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैं कितनी पेंशन बढ़ा सकता हूं, लेकिन केवल EPFO नहीं तो मैं वित्त मंत्री जी से भी मेरी बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा, आपने भी वित्त मंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया था, तो हमारी जो चर्चा हुई थी वो भी वहाँ पर उजागर की, और वो सभी चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कामगार वर्ग को या हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया जाए, इस पर वो मंत्री जी काफ़ी सीरियस है। और उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंगें करते रहो, ये देश भर का काम है, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन की भूरी सराहना की। हम सभी लोगों ने, पिछले हमारे साथियों ने जो यहाँ पर मौजूद है, वो जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं लेकिन कहीं और से काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय कविश डांगे जी है और भी कोई बहुगुणा जी है, कई लोगों ने यहाँ पे, हमारी रजनीश यादव ताई है, इन सभी लोगों ने मिलके प्रेजेंटेशन बना के एक एक उसकी बारीकियां ढूंढ के
एक एक शब्द को बराबर रचना करके और एक प्रेजेंटेशन बनाया, जो फिर यहाँ पर हमने उसको रिफाइन किया, फाइनलाइज किया, और ये सारी चीज़ें आज मंत्री जी के सामने हमने प्रस्तुत की। और ये हमारी ऐसी मीटिंग थी कि जो शायद पेंशन का डिक्लेरेशन होने से पहले हो या प्रधानमंत्री जी तक जब तक ये बात जाए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और हमारा सौभाग्य है कि हमें 8 साल के इतना दौड़ धूप के बाद, इतनी जन जागृति के बाद हमारी बात पहले भी सुनी गई थी, लेकिन आज उसका अंतिम चरण जैसा उसे सुना गया, बहुत सीरियसली सुना गया। और हमें पूरी आशा है मंत्री जी के बात करने से, रवैये से, वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैज़, एंड ही इज़ मोर सीरियस, ही इज़ एज सीरियस एज वी आर टूवर्ड्स गेटिंग दिस पेंशन डन। तो ये हम उनके प्रति आभारी है कि उन्होंने बुलाया, हमारी पूरी बात सुनी, और उस पर अभी वो बहुत कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये स्कीम के बाद भी जो भी स्कीम बनेगी वो पूरे देश का विचार कर रहे हैं। वो 360 डिग्री काम करने वाले मंत्री हैं, ये मैंने देखा कि केवल एक समस्या नहीं, समस्या के साथ समस्या जोड़ के बड़ा सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन जहाँ तक मिनिमम पेंशन का सवाल है वो तुरंत करने के मूड में है। और इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो भाई है, साथी है, उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप धैर्य रखिए, जल्दी से जल्दी हमारा काम होने वाला है। दूसरी बात, उन्होंने हायर पेंशन के मामले में कहा कि हायर पेंशन का मामला मार्च तक पूरी केसेस निपटाई जाएगी। इसके ऊपर उन्होंने टीम बिठाई है और काफ़ी सीरियसली सभी लोग काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने तो कहा, आपको क्या लगता है उम्मीद कब तक? 100% उम्मीद है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में हमारा काम बिल्कुल होगा। ईपीएफ 95 पेंशनरों का ये है कि कमांडर साहब 10 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन का आह्वान किए थे बहुत बड़ा, कि हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम बड़ी कॉल देकर और धरना देंगे। तो आपने वो धरना क्यों नहीं दिया? देखिए, धरने का उद्देश्य होता है, या किसी भी आंदोलन का उद्देश्य होता है कि सरकार का ध्यानाकर्षण हो, सरकार हमसे ध्यान हमारी तरफ दे और हमारी समस्या को समझे और उस पर इलाज करे। ये हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ था। 6 तारीख को हम मंत्री जी से मिले, उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा आप आंदोलन मत करो, मैं सीरियस हूँ, मेरे शब्द ले लो और मैं आपका काम कर रहा हूँ, बिलीव मी, और आप इतनी ठंड में लोगों से आंदोलन मत कराओ। जब ये बात उन्होंने कही तो हमने उन पर भरोसा किया, और भरोसा इसलिए किया कि वो बहुत सिंसियर है, बहुत सीरियस है, बहुत अनुभवी मंत्री है, 15 साल से मंत्री है, बहुत अनुभव है उनको। और उन्होंने जब ये इतनी सीरियसली कहा तो हमने उनके शब्द का सम्मान करते हुए हमने सारे आंदोलन कैंसिल किए। केवल बुल्ढाना का जो अनशन आंदोलन चल रहा है पिछले 6 साल से वो चल रहा है। आने वाले 24 तारीख को उस आंदोलन को 6 साल पूरे हो जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हमने ये बुल्ढाना के लोगों से बात की, उनका कहना है नहीं, जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आता तब तक हम ये आंदोलन नहीं रोकेंगे। और हम भी उसी विचार के हैं कि ये कोई, जब तक पूरा हमारा काम नहीं होता तो बुल्ढाने का आंदोलन चालू रहेगा। बाकी आंदोलन हमने स्थगित किए हैं, मंत्री जी के कहने पे किए हैं, उनके शब्दों का सम्मान करते हुए।
మరి ఒక కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.